पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। फोर PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। यूके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री अभी थोड़े दिनों पहले चुने गए थे, बड़े फ्लॉप साबित हुए थे ऋषि सुनक। भारत में एक बड़ा तबका, अंधभक्तों का तबका इस प्रकार से बिहेव कर रहा था, लगने ये लगा था कि इनकी खाला फूफी का लड़का है। जाहिर सी बात है, भारतीय जब होता है तो सभी भारतीयों को खुशी होनी चाहिए। जब दुनिया के किसी दूसरे खित्ते में, दूसरे एरिया में जाकर के कामयाबियों का परचम बुलंद करता है कोई भारतीय, हर एक भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है। खुशियां मनाई गई। BBC ने छापा, मैं आपको दिखाता हूं कि देश के अलग अलग हिस्सों में नाचने लगे। हद तो यह है कि ट्रंप की, चूंकि मोदी की दोस्ती थी तो ट्रंप के लिए यज्ञ भी करने लगे थे, और जब ट्रंप ने जो है टैरिफ लगाया तो उसके जो है पुतला फूकने लगे। कुछ इस प्रकार के लोग हैं। लेकिन अमेरिका के न्यूयॉर्क का मेयर जैसे ही जोहरान ममदानी बना, इनको लगा नाम से ही मुसलमान है, इन पर सांप सूंघ गया। कहीं से ऐसी खबर नहीं आई जहां पर ये खुशी में कूदे हों कि भाई भारतीय मूल का व्यक्ति न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। ट्रंप को इतना दुख नहीं हुआ। ट्रंप ने तो हालांकि खूब आकर के कैंपेन भी किया इनके खिलाफ, लेकिन वो जीत गए। वहां के 32% यहूदी और 20% मुस्लिम और बाकी तमाम ईसाइयों ने इकट्ठे होकर के जोहरान ममदानी की पॉलिसीज पर वोट कर दिया। उस व्यक्ति ने कुरान पर हाथ रख करके अपनी शपथ उठाई। वही पुराना रेलवे स्टेशन ओल्ड सिटी का, वहां पर वो गया और वो जाकर इस काम को किया। लेकिन मैंने भारत में काफी तलाशने की कोशिश की कि कहीं ये अंधभक्त सड़कों पर आकर के अपनी खुशियां बता रहे होंगे कि एक भारतीय जो है न्यूयॉर्क का जो है मेयर बन गया, लेकिन कहीं से नजर नहीं आई। कांग्रेसी इलाहाबाद में कहीं खुशियां मनाते हुए नजर आए कांग्रेसी। अब कांग्रेसी हो, अखिलेश यादव के हो, ममता बनर्जी के हो, इनके कार्यकर्ताओं को दरअसल इस प्रकार से देखा जाने लगा है कि दोस्तों पता ये चला कि ये शायद किसी दूसरे देश के तो नहीं है। मैं आपको खबर तो ये देने आया हूं कि जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को के बारे में खत लिखा है। आपके कानों में पड़ गई होगी बात। लेकिन साथ साथ जब मैं इस बारे में सोच रहा था कि न्यूयॉर्क का मेयर होने के बाद वो भारत में बंद एक बेकसूर व्यक्ति, जैसा कि कहा जाता है, उसके बारे में चिंता कर रहा है, तो यहां क्या चल रहा है। फिर ये बात करते करते जहन में बात आई कि कहीं कोई हर्षोल्लास ही नहीं है। तुलसी गैबर्ड जो एक बड़ी वहां पर संस्था की डायरेक्टर है, हालांकि फिलहाल अभी साइड लाइन कर दी गई है ट्रंप प्रशासन में, लेकिन फिलहाल मौजूद है। वो तुलसी गैबर्ड कन्वर्टेड हिंदू हैं। उनके होने से भारत के अंदर एक लगा कि चलिए, काश पटेल गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, वहां का जो CIA है, शायद FBI किसी का है, वो वहां का डायरेक्टर है, हमारा सीना चौड़ा होता है। लेकिन जैसे जोहरान ममदानी ने शपथ ली और वो जीता, यहां पर गोया के कुछ इस प्रकार से इनको सांप सूंघ गया कि इनकी समझ में नहीं आया करें तो क्या करें। खैर, अब उमर खालिद के बारे में आता हूं। 5 साल से जिसकी बेयारो मददगार, ना कोई सुनवाई ना कोई चार्जशीट, और वो जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट में उसका कह सकते हैं कि जो है वो फैसला सुरक्षित है। अपने हाथ से लेटर लिख दिया जोहरान ममदानी ने अंग्रेजी में। ये जो लिखा हुआ है, डियर उमर, इसका हिंदी का संस्कृत वो मेरे पास है। इसमें लिखा कि मैं अक्सर तुम्हारी उन बातों को बुरे वक्त में सोचता हूं जिसमें तुम हार नहीं मानते हो। इस बात के महत्व के बारे में भी उस कड़वाहट को अपने भीतर हावी नहीं होने देना चाहिए। क्या बात है। ऐसे मामलात में भी जब 5 बरस कितने होते हैं जानते हैं आप? 365 दिन का 1 साल होता है, और 1 साल 24 घंटे का होता है। और जेल की वो कोठरियां, जेल के वो बिस्तर, जेल के वो शौचालय, जेल का वो खाना। कभी कभी जीवन में 2-3 मरतबा किसी से मिलने जेल गए हम। एक बार एक जेलर का इंटरव्यू करने गए, तो आप यकीन मानिए जेल की वो ऊंची ऊंची दीवारें देखकर, मैं चूंकि पत्रकार के साथ साथ एक अजीबोगरीब इंसान भी हूं, तो मैं देखने लगा कि ये दीवारें वाकई दम घोटने के लिए हैं। मुझे लगा कि कुछ ऐसी सिचुएशन अगर हो जाए कि बाहर जाना मुमकिन ना हो, कोई बाहर कुछ हो जाए और ये बंद हो जाए, तो मुझे घबराहट होने लगी।
जिस आदमी को जेल में यही नहीं पता कितने दिन रहना है, जो खुली हवा में सांस ले रहा था, जिसके ऊपर दिल्ली को दंगा भड़काने का काम कर दिया गया। और देखिए अदालतें, वाह 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 वाह, अदालतें देखें आप, क्या बात है साहब। उस डेरा सच्चा के दुष्कर्मी को बार बार पैरोल मिलते हैं, इलेक्शन के समय वो बाहर आ जाता है अपने आश्रम में महीनों। अगर 3 साल 2 साल पहले वो गया है तो 1.5 साल उसका बाहर गुजरा होगा लगभग। ये आलम है। वहां पर उमर खालिद, जहां सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट करता है, डज गॉड एग्जिस्ट के बारे में तो बहस थी, सुप्रीम कोर्ट तो वाकई एग्जिस्ट करता है, उसके फैसले ही बताते हैं। लेकिन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट क्या कंप्रोमाइज हो गए अकॉर्डिंग टू बार एसोसिएशन के जो वो थे दुष्यंत दवे, क्या कंप्रोमाइज हो गए। तो इसमें लिखा कि मैं तुम्हारी कड़वाहट को अपने अंदर हावी नहीं होने देना चाहिए, तुम्हारे माता पिता से मिलकर बहुत अच्छा लगा, हम सब तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जो इन्होंने लिखा है। मैं आपको बताना यह चाहता हूं दोस्तों, इन्होंने 2023 में भी, जब जोहरान ममदानी को कोई जानता नहीं था, तब भी उन्होंने इनके बारे में लिखा था। आज तक की खबर पढ़कर सुनाता हूं मैं आपको। आज तक ने छापा इसके बारे में, आप देखेंगे कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी का उमर खालिद को पत्र, आप देखें। अमेरिका स्थित न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर जोहरान ममदानी ने तिहाड़ जेल में बंद पूर्व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र उमर खालिद को पत्र लिखा। यह पत्र सोशल मीडिया पर उस दिन सामने आया जिस दिन ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर के रूप में शपथ ली। इस पत्र में जोहरान ममदानी ने उमर खालिद और उनके परिवार से हुई मुलाकात का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अक्सर खालिद की कही बात को याद करते हैं। वो उनके माता पिता से मिलना उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव रहा है। मैं जरा ये दिखाना चाहता हूँ कि इसके बारे में उन्होंने चिंता भी जताई। अब ये बातें जो है ना देश से बाहर जाने लगी हैं। जो कुएं के मेंढक होते हैं वो सोचते ही हैं दुनिया यही है, लेकिन समंदर मौजूद है दुनिया के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूं कि पहले भी क्या कहा उन्होंने। उमर खालिद आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर यह पत्र साझा किया। उमर खालिद के ममदानी ने अपने संदेश में लिखा कि लगातार उमर खालिद के बारे में सोच रहे हैं, उनकी स्थिति पर गहरी चिंता है। अमेरिका में उमर खालिद की हिरासत को लेकर पहले आवाज उठाई गई है। हाल ही में 8 अमेरिकी सांसदों ने भारत के राजदूत को एक पत्र लिखकर उनकी लंबी हिरासत पर चिंता जाहिर की थी। अब ये चिंता जाहिर होने लगी है। 2023 में न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी ने जून में कार्यक्रम के दौरान उमर खालिद के जेल से लिखे पत्रों का अंश पढ़ चुके हैं। उस समय उन्होंने बताया कि उमर खालिद को बिना मुकदमे के लंबी अवधि तक हिरासत में रखा गया, जो न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना है। हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके बारे में हम जरा फख्र से बता देते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं बताइए। एक तरफ तो जोहरान ममदानी के चुने जाने पर ही इनको हार्ट अटैक आने को तैयार है एक वर्ग को, ऊपर से उसने उमर खालिद के बारे में लेटर लिख दिया है। ये जोहरान ममदानी ये गजा के बारे में खुल करके बोला, खुल करके सामने आया है, वहां के लोगों ने साथ दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां 32% ज्यूज रहते हैं अमेरिका में, अगर आपको मालूम है। उन लोगों ने जोहरान ममदानी को सपोर्ट किया। बताइए, इंसानियत सर्वोपरि है। स्विट्जरलैंड के अंदर अगर कुछ लोग मारे गए तो पूरी दुनिया में शौक की लहर होती है। लेकिन ये हालात जो पैदा कर दिए गए ना कि ऋषि सुनक को चुने जाने पर तो नंगे होकर नाचेंगे और जोहरान ममदानी पर सीना को पीटेंगे, ये इसके बीच में नफरत देखिए क्या है। नफरत, वो नफरत कौन सा संगठन बढ़ा रहा है, कौन से नेता बढ़ा रहे हैं, कौन से मौलवी बढ़ा रहे हैं, कौन से पंडित बढ़ा रहे हैं। उन नफरती लोगों को साइड में कर देना है, क्योंकि कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता है। जय हिंद।